और अभी आलम ऐसा है कि नायरा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। एनएचएस की इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा एनएचएस का एक्सपीरियंस यूके में वैसे आजकल कोविड भी काफ़ी चल रहा है। लंदन सी नुस्खा है, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हो। अभी लगता है कि थोड़े टाइम में गाड़ी लेनी पड़ेगी। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove. हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। नई वीक की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी आलम ऐसा है कि नायरा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। नायरा को पिछले 2 दिन से फ़ीवर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल उसका फ़ीवर अराउंड 102.5 तक पहुंच गया था। तो शी इज़ नॉट डूइंग वेल और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है। तो अभी सुबह सुबह मैंने एनएचएस की इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ले ली थी और मुझे 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। फ़िलहाल तो नायरा अभी सो रही है, बट हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगा नायरा को लेके। क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही फ़ीवर हो गया है उसको। पूरा उसका चेस्ट में एकदम कंजेशन हो गया है और फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा है। मतलब हमने उसको कैलपॉल, आइबुजेसिक, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, वो सब दिया हमने उसको, लेकिन उससे कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो अभी प्लान ऐसा है कि दिखा लेते एक बार डॉक्टर को। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा डायग्नोसिस का ज़रूरत है और ये पता नहीं उसको क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस दिन उसको मेले में लेके गए थे, तो वहाँ पे शायद उसको कुछ अ, किसी का बोलते हैं ना, किसी का लग गया होगा वहाँ पे से इन्फेक्शन बच्चों का, क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे। मैंने आई थिंक ब्लॉग में बोला भी था कि इतने सारे लोग हैं, पता नहीं। और अभी वेदर भी वैसा ही कुछ है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। तो लेट्स सी। एनीवे, अभी फ़िलहाल नायरा खुशबू दोनों सो रहे हैं, क्योंकि खुशबू को भी थोड़ा असर हो गया। ये हमेशा का है, जब भी नायरा बीमार पड़ती है हम दोनों में से कोई एक बीमार पड़ता है। तो फ़िलहाल दोनों सो रहे हैं, तो मैंने बोला कि चलो एटलीस्ट मैं तब तक थोड़ा बहुत घर का काम कर लेता हूँ, तब तक वो लोग उठेंगे, चाय वाय बना लेता हूँ, आज थोड़ा उन दोनों को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। चाय मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि बच्चों के मामले में यहाँ का एनएचएस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जनरली एडल्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट शायद आपको सेम डे मिले ना मिले, लेकिन बच्चों के केस में हमेशा आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिली जाती है, एटलीस्ट हमारे एरिया में। बाकी बाकी यूके के अदर एरियाज़ में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे साथ हमेशा एनएचएस का एक्सपीरियंस नायरा के केस में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और वो लोग इमीडिएटली उनको ट्रीट भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि शायद नायरा को आज एंटीबायोटिक्स देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा है। मतलब इतना कभी हुआ नहीं है नायरा को, इतना लास्ट ईयर हुआ था आई थिंक, मुझे याद है नवंबर टाइम में, दिवाली के टाइम पे नायरा को कुछ ऐसा सिमिलर हुआ था। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उसको शायद स्ट्रेट अवे एंटीबायोटिक्स का डोज दे देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चों के लिए इट इज़ फ्री। सो हम वहाँ पे ऑब्वियसली एनएचएस में जाएंगे तो कंसल्टेशन तो फ्री होता ही है, लेकिन मेडिकेशन भी फ्री होता है। एडल्ट्स के लिए क्या है कि मेडिसिन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आपको जो प्रिस्क्रिप्शन वो लोग देंगे, फिर आप मेडिकल स्टोर से आप दवाई खरीदोगे तो दवाई के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के केस में आपको दवाई के भी पैसे नहीं देने पड़ते। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट एनएचएस इन द यूके। तो सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं। वैसे हमने नायरा को देसी इलाज तो काफ़ी किए। देसी इलाज के साथ साथ जो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग पैरासीटामोल इन द फॉर्म ऑफ कैलपॉल देते हैं एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट घर पे, और एनएचएस भी वही सजेस्ट करता है। तो हमने कैलपॉल भी दिया, आइबुजेसिक भी दिया, उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसको हमने कल सोने के टाइम पे उसको थोड़ा एक काढ़ा बना के पिलाया था। बट अभी भी मुझे कब से आवाज़ें आ रही है उसकी, वो कंटिन्यूसली खांस ही रही है। और हमने उसको शायद पूरे बॉडी पे बाम भी लगाया था। हाँ, आई थिंक लगाया था, कल रात को खुशबू ने पूरी बॉडी पे बाम भी लगाया था उसको। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो सब हमने ट्राई की है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो एंटीबायोटिक इस बार देना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है देख के। वैसे उसका रिसेंटली हमने नेज़ल फ्लू वैक्सीन भी लिया था, तो उसको फ्लू तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये कुछ चेस्ट इन्फेक्शन है, जो नायरा को पहले भी हो चुका है। हम लोग लास्ट ईयर भी उसको 3-4 बार बैक टू बैक चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। तो
और ये आम बात है, मतलब विंटर में जनरली जैसे विंटर की शुरुआत होती है बच्चों को ये सब होता ही है, और नर्सरी जाते हैं वहाँ से पिकअप कर लेते हैं, या बच्चों के साथ खेलते हैं तो वहाँ पे पिकअप कर लेते हैं। तो ये सब वैसे है रूटीन, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि बेचारी सफ़र हो रही है ना, मतलब उसको क्या कुछ खाने को नहीं जम रहा है, और उसको खांसी इतनी आ रही है कि उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो रोने लगती है। तो इसलिए हमें लगा कि यार बेटर है, लेट्स गेट इट रिजॉल्व फास्टर। नहीं तो यहाँ पे जनरली लोग मतलब एनएचएस भी ये एडवाइस करता है कि लेट्स द इलनेस गो थ्रू, मतलब सर्दी खांसी ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ दिनों का थोड़ा पीरियड रहता है जब बच्चों को काफ़ी सर्दी खांसी रहती है, लेकिन उसके बाद अपने आप वो ठीक हो जाता है। बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। और उसका आज तो वैसे नर्सरी में छुट्टी है, लेकिन कल उसको नर्सरी जाना है, लेकिन उसकी कंडीशन देख के लग नहीं रहा है कि उसको हम लोग कल नर्सरी भेजेंगे। तो हाँ भाई, आज का दिन थोड़ा टफ रहने वाला है। एनीवेज, चलो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है, तब तक खुशबू भी मुझे लगता है उठ जाएगी। यूके में वैसे आजकल कोविड भी काफ़ी चल रहा है, लंदन में आजकल कोविड काफ़ी चल रहा है। मैं देखता हूँ ट्रेन में, मैं लास्ट वीक गया था, लोग इतने खांस रहे थे। इनफैक्ट ऑफिस में भी कितने लोग तो ऑफिस ही नहीं आए थे, और उसमें से आधे लोग वर आइदर डाउन विथ कोल्ड एंड फ्लू और विथ कोविड। तो हाँ, कोविड यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ पे कि वैक्सीनेशंस लेने के बाद भी कोविड यहाँ पे घूम रहा है। ये कितना वाइड स्प्रेड है, बाकी कंट्रीज़ में क्या हाल है इसका अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ यूके में फ़िलहाल थोड़ा कोविड वापस आया है। मैं सोच रहा हूँ हीटर भी थोड़ी देर ऑन कर दूँ ताकि नायरा उठे तो उसको थोड़ा बेटर फील हो। ये हो गया ऑन। करीब 10 से 15 मिनट लगती है ये सारे हीटर्स को स्टार्ट होने में, बट उसके बाद काफ़ी घर गर्म हो जाता है, और 1 घंटे में तो मतलब पूरा घर एकदम अच्छा खासा गर्म हो जाता है कि हम लोग फिर 5-6 घंटे तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराने घर में तो मुझे याद है कि हम लोग पूरा दिन हीटर चालू रखते थे, पूरा दिन, मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई इंसुलेशन ही नहीं था। तो जैसे ही आप हीटर बंद करो, इंसुलेशन है नहीं, तो अचानक से वापस ठंड आना शुरू हो जाती है बाहर से। तो एटलीस्ट ये घर में वो प्रॉब्लम तो नहीं है। सो यहाँ पे एनएचएस का सिस्टम ऐसा है कि आप सुबह को 9 बजे, यहाँ पे एटलीस्ट हमारे एरिया में ऐसा सिस्टम है कि सुबह 9 बजे इनकी एक वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है, अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और वहाँ पे आपको लिखना होता है कि वेदर इट्स अ जनरल इंक्वायरी और एन अर्जेंट इंक्वायरी। तो मेरे केस में, नायरा के केस में अर्जेंट इंक्वायरी था। उसके बाद नायरा के सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं, फिर नायरा का जो एनएचएस नंबर यहाँ का होता है वो डालना होता है, और आपको एक सिम्टम्स को डिस्क्राइब करना होता है विद इन विद 3-4 लाइन्स। तो वो सिम्टम्स मैंने सारे नायरा के डिस्क्राइब किए, और उसमें मैं जनरल लिख देता हूँ कि शी नीड्स एन अर्जेंट अटेंशन। तो 9 बजे मैंने फॉर्म फिल किया, 9 बज के 1 मिनट पे मुझे मैसेज आ गया कि आपका इंक्वायरी आ गया है हमारे पास, और 9 बज के 10 मिनट पे मुझे एनएचएस से कॉल आ गया कि भाई आप नायरा को लेके इमीडिएटली 10 बज के 10 मिनट पे आ जाओ एट वन ऑफ आवर सेंटर्स। उन्होंने सेंटर का एड्रेस दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, और फिर वहाँ जाके आपको बस नायरा का नाम बताना होता है, फिर एक डॉक्टर इमीडिएटली उसको अटेंड करेगा और देखेगा कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, और विद इन 5 मिनट्स ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मतलब इट्स वेरी फास्ट, जनरली वहाँ पे वेटिंग भी नहीं होता। तो और वो जो सेंटर उन्होंने बोला है वो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं मोस्टली वॉक करते करते ही नायरा को लेके जाऊँगा। वरना यहाँ पे कैसा है कि हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे 3 एनएचएस के सेंटर हैं, तो हमें इन तीनों में से कोई भी एक एनएचएस के सेंटर की अपॉइंटमेंट जनरली मिलती है। तो आज हमें जो सेंटर की अपॉइंटमेंट मिली है वो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, तो इट्स जस्ट बेयरली 5 to 7 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं नायरा को वॉक करते करते लेके जाऊँगा, वरना हम लोग टैक्सी में कभी कभी लेके जाते हैं अगर कोई दूर के सेंटर की अपॉइंटमेंट मिली तो। सुबह सुबह कैसा है कि कभी कभी है ना, मेरा शुगर एकदम लो हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग शुगरी, मैं क्या करता हूँ जनरली ये लेके आता हूँ। तो देखो ये है खजूर है, लेकिन ये गीले हरे वाले खजूर है, मतलब ये राइप वाले खजूर नहीं है। बट ये आप एक खा लो ना, आपको एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। तो जनरली अगर आप कुछ ऐसे, आपको सुबह सुबह उठ के शुगर की क्रेविंग होती है, आई थिंक काफ़ी लोगों को होती है। मुझे थोड़ा शुगर लो का प्रॉब्लम है, मेरा शुगर कई बार लो हो जाता है। तो पहले मैं ऐसा किया करता था कि चॉकलेट का एक पीस खा लिया या कुछ मीठा खा लिया। तो अभी मैं वो सब अवॉइड करता हूँ। अभी मैं ऐसे फ्रूट्स या जो हाई शुगर कंटेंट वाले जो फ्रूट आते हैं, स्पेशली ये जो खजूर आते हैं, ये मतलब इसमें नेचुरल शुगर्स होते थे, ये आपको हार्म भी नहीं करते, और आपका वो जो शुगर का सुबह सुबह का शुगर का जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाता है। बज रहे हैं सुबह के 9:30, हमारी चाय ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, फटाफट चाय पीऊँगा। और अब आई थिंक टाइम है कि नायरा को उठा भी देते हैं, क्योंकि अभी बस 15 मिनट में तो हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ से करीब 10-15 मिनट का रास्ता है। मुझे लग रहा था कि 5-7 मिनट का रास्ता है, लेकिन मैं अभी गूगल मैप्स पे देख रहा हूँ तो अराउंड 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो 9:45 तक तो मुझे निकलना पड़ेगा, ताकि 10 बजे तक वहाँ पे एटलीस्ट मैं पहुँच जाऊँ। हमारी मैडम उठ गई है, चलो मिल लेते हैं नायरा से।
ગુડ મોર્નિંગ નાયરા. મોર્નિંગ કેમ છે તને? મારો આવી ગયો તાવ વયો ગયો? પણ તારું બોડી તો હજી ગરમ છે બચ્ચો. કેમ થોડોક તાવ છે? નહીં नहीं. નહીં इसका पता नहीं, एक अच्छा है कि इसको बुखार आता है ना, ये हमेशा इसको मतलब ऐसा वीकनेस तो आता है लेकिन उसको फिर भी है ना बिना कोई चद्दर ओढ़ के सोना होता है. मतलब इतना 102 फीवर में भी कल वो बिना कोई चद्दर ओढ़ के सोई थी. हम लोग बार बार उसको चद्दर उड़ा रहे थे लेकिन वो बार बार निकल रही थी. तो पता नहीं ये कैसा फीवर है कि इसको ठंडी नहीं लगती. आई थिंक पता नहीं ये बच्चों को ऐसा ही होता होगा. है ना तने ठंडी नहीं लगती? નહીં કેમ અહીંયા તમને નથી નથી? નહીં ओके चल આપણે તારા सॉक्सમાંથી હવે ઓલું કાઢી લઈએ. तो कल खुशबू ने क्या किया था कि इसके सॉक्स में, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये देखो. सो इसके सॉक्स में खुशबू ने रख दिए थे ये ऑनियन के स्लाइसेस. तो ये देख रहे हो आप, तो ये ऑनियन के स्लाइसेस अगर आप सॉक्स में रखो ना बच्चों के, तो वो सारा बॉडी में जो गर्मी होता है वो सब चूस लेता है. तो ये एक देसी नुस्खा है, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हो कि जब भी उनको फीवर हो तो कुछ ऐसा ऑनियन का ऐसा टुकड़ा आप उनके सॉक्स में डाल के उनको सुला दो, तो पूरी रात वो अपना काम कर लेता है और बच्चों की बॉडी में जो गर्मी होती है, फीवर होता है, वो सब खींच लेता है. तो आई थिंक दैट इज़ वाई प्रोबेबली नायरा इज स्लाइटली फीलिंग बेटर नाउ. बट हाँ, उसका बॉडी हल्का सा गर्म है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 102 जितना गर्म है अभी. नायरा तारू टेम्परेचर चेक करी लीए. ओके, ઉધરસ ખા એકવાર નાયરા. તને છાતીમાં દુખે છે નાયરા અહીંયા? છાતીમાં દુખે છે? ઉધરસ આવે ત્યારે છાતીમાં દુખે છે? નહીં નહીં. ઠીક છે. તો નાયરા આપણે ટેમ્પરેચર મેજર કરી લઈએ. ઓકે ચલો નીચે કરી દે, નીચે રાખી દે હાથ. વેરી ગુડ. બસ આમ આખું કરી દે. બસ ओके लेट्स सी કેટલું આવે છે. ये देखो ये नंबर ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है. 94.8, 95. देखते हैं कब तक जाता है. કાલ કરતાં ઓછું છે નાયરા. કાલે તને ફીવર હતું ને એટલું આજે નથી. આપણે દવા લીધી ને એ કામ આવ્યું તને. જો મમ્માને અહીંયા શું લગાવ્યો છે પણ? મમ્માએ તારા છાતી ઉપર છે ને ખડ લગાડ્યો છે. કેમ એ આપણે છાતી ઉપર લગાડીએ ને તો તારું જલ્દી ઠીક થઈ જાય શરદી ઉધરસ. તને ત્યાં ઇરિટેટ થાય છે? નહીં નહીં ને? હમણાં પપ્પા તને બીજા કપડાં પહેરાવી દેશે, પછી આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ. ઓકે જાવું છે ને ડૉક્ટર પાસે? મારે એ પહેરીને જવું છે આ પહેરીને જવું છે? ચેન્જ નથી કરવું? કેમ? આ ગંદા થઈ ગયા છે બચ્ચા કપડાં તારા. ન્યૂ પહેરી લઈશું આપણે, ન્યૂ ટી શર્ટ. ઓકે પછી ડૉક્ટરને કહીશ ને તને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે. ડૉક્ટર તને ઇન્જી નહીં આપે, ખાલી ચેક કરશે તને. ઓકે ગુડ ગર્લ. પછી તને સ્ટીકર બી આપશે. સ્ટીકર જોઈએ છે ને? ઓકે मैं पिंक कलर नहीं चाहिए पिंक कलर नो स्टिकर. ओके सो यहाँ पे ऐसा है कि बच्चों को डॉक्टर स्टिकर देते हैं. आई थिंक अभी तो इंडिया में भी चालू हो गया ऐसा है, मैंने देखा था मुंबई में. तो वो क्या बच्चों को थोड़ा फील गुड फैक्टर मिलता है उससे कि हाँ उनको कुछ इंजेक्शन या कुछ दवाई दी तो उनको बोलते हैं ना रोए नहीं, उसके लिए एक इनकरेजमेंट के लिए स्टिकर देते हैं. तो उससे क्या बच्चों को डॉक्टर के पास जाने को भी अच्छा लगता है. और नायरा को तो स्टिकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना नायरा? આપણે કયો સ્ટિકર લેશું આજે? पिंक पिंक कलर. ओके चलो. यहाँ पे हमारा कितना दिख रहा है टेम्परेचर? इट इज़ 97.6. मतलब लगता है कि अभी फीवर तो उतर गया है. आई डोंट नो, खुशबू ने बीच में रात को उठ के शायद उसको दवाई दी होगी इसलिए पॉसिबल है. बट फ़िलहाल फीवर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट चांसेस नहीं लेते. अभी अपॉइंटमेंट मिली गई है तो लेके चलते हैं नायरा को. यहाँ पे नायरा का दूध भी हमने गर्म रख दिया है, तो इसको थोड़ा फटाफट दूध वूध पिला देंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं. इसको नाश्ता रिटर्न आके कराएंगे. नायरा तारे શું શું લઈ જવાનું છે ડૉક્ટર પાસે? વોટર બોટલ, બીજું બીજું પર્સ મારી સાથે આ બધું લઈ જવું છે સાથે? શું કહેતી હતી નાયરા? મારે ડોક્ટર કઈ નહીં કરે એ કાંઈ નહીં કરે, તને ઇન્જેક્શન બી નહીં આપે. હા એ કાલે મારે ચેક કરશે હા જો અહીંયા આમ ચેક કરે ખબર છે? ટેક અ ડીપ બ્રેથ, 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 એવું કરશે. એ તો તને ગમે છે ને? એમાં તો નાયરાને બહુ મજા આવે હે ને? લે લે
वैसे खुशबू जस्ट अभी उठी और खुशबू बता रही थी कि रात को नायरा 4 बजे से 6 बजे तक जाग रही थी क्योंकि उसको इतनी खांसी आ रही थी कि वो सो ही नहीं पा रही थी। उसके साथ खुशबू की भी नींद कंप्लीट नहीं हुई। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आज ये लोग इतना लेट क्यों उठे। एनीवे चलो ये गोइंग। अभी पहले मैंने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे चलते चलते, लेकिन अभी बज रहे हैं 9:55, 10:10 का अपॉइंटमेंट है। एग्जैक्टली 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मेरे को रिस्क नहीं लेना है, इसलिए अभी मैं टैक्सी में जा रहा हूँ और रिटर्न में फिर हम लोग चलते हुए आएंगे। एंड नायरा इज़ रेडी। चलो हमारी टैक्सी भी आ रही है। चलो नायरा, तारे जैकेट पहनવું છે? ये देखो इतनी बुखार है इसको, फिर भी इसको जैकेट नहीं पहनना। चलो आओ। जो नायरा तू કેટલું વીક થઈ ગઈ છો। જેકેટ પહેરી લે ને બબુ। જેકેટ પહેરી લે। નથી પહેરવું? ओके चलो चलो लेट्स गो। ऐसे टाइम पे ना एक कार होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि काश हमारे पास गाड़ी होती। एनीवे अभी लगता है कि थोड़े टाइम में गाड़ी लेनी पड़ेगी। लो जी हमारी टैक्सी भी आ गई है। चलो नायरा रेडी टू गो। पहुंच गए भाई हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे, हमारे मेडिकल सेंटर पे। ये जो आपको ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है ना सामने, बस यही है हमारा मेडिकल सेंटर। चलो चलते नायरा अंदर। रेडी नायरा? चल। सो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है ख़त्म। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आज बहुत लोग आए थे और काफ़ी लोग बस सर्दी और खांसी की प्रॉब्लम से ही आए थे। सब खांस रहे थे अंदर। अब मेरे को टेंशन आ रहा है मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। एनीवे सो चलो बता देते कि नायरा को क्या हुआ है। सो डॉक्टर ने नायरा को थरोली पूरा चेक किया। उन्होंने बोला कि चेस्ट में काफ़ी कंजेक्शन है और चेस्ट में काफ़ी कंजेशन है और इसको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका पूरा थ्रोट इन्फ्लेम हो गया है। तो हाँ मतलब है इसको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो अभी प्लान ऐसा है कि डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है। तो बस मुझे हमारे नज़दीकी केमिस्ट के पास जाना है और वहाँ पे नायरा का नाम बताना है और बस वहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करनी है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अभी इसको 3-4 दिन नर्सरी मत भेजो जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, वरना ये बाकी लोगों को पास ऑन करेगी। सो नायरा अभी नर्सरी से छुट्टी। नायरा आई एम श्योर नायरा इज़ हैप्पी। हाँ लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि इसको फीवर वापस आएगा, तो फीवर के लिए बोला है कि आप इसको पैरासीटामोल मतलब कैल्पोल या कुछ देते जाओ और बाकी जो एंटीबायोटिक दी है वो लेनी है अगले 4-5 दिनों तक एंड शी शुड बी बेटर। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर फीवर कम नहीं होता अगले 2-3 दिनों तक तो वापस आपको आना है दिखाने के लिए। एंड वेरी हेल्पफुल डॉक्टर, बहुत ही अच्छे से नायरा को देखा उन्होंने और बहुत अच्छे से समझाया कि वो एंटीबायोटिक क्या करता है। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से उन्होंने पूरा हमें प्रोसेस एक्सप्लेन किया। मतलब उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ बोल सकते थे कि आप ये दवाई ले लो, लेकिन उन्होंने पूरा समझाया कि ये एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा और ये एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है और ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होता है। तो काफ़ी डिटेल में उन्होंने पूरा हमें समझाया। सो वी आर हैप्पी एंड नायरा ऑल्सो गॉट अ स्टिकर, है ना? ये लेट्स गो नाउ। चलो दवाई ले लेते हैं। सो दवाई दे दी है और जैसे मैंने बोला था कि इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं भरने पड़ते क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए दवाइयाँ फ्री होती है। तो अभी यहाँ पे केमिस्ट ने बोला है कि ये 5 दिन का कोर्स रहेगा, दिन में 3 बार आपको एंटीबायोटिक लेनी है और 2-3 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलो अच्छा हुआ हमने आज अपॉइंटमेंट ले ली, एटलीस्ट इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट आज से चालू हो जाएगा। टेंशन आ गया है, मैडम ने टेंशन दे दिया। नायरा बोला 3-4 दिन लगेगा ठीक होने में। नर्सरी से छुट्टी अभी। नायरा पर फीवर नहीं आया तो भेज सकते हैं। हाँ लेकिन बोला 2 दिन तो मत ही भेजो क्योंकि वो किसी और को इन्फेक्ट करेगी। वही नहीं, हमको ठीक लगेगा, खांसी बंद हो जाएगी। सो गाइस ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने बच्चे के लिए तो दवाई ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नर्सरी भेजना शुरू कर दो क्योंकि और भी बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनको इन्फेक्शन लग जाता है। तो 2 दिन हम इसको नहीं भेजेंगे अभी। चलो नायरा हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तने गम्યું? તને સ્ટીકર આપ્યું આજે? ન આપ્યું ને, કારણ કે તને તે કેટલું બધું તારું થ્રોટ ખરાબ કરી। सो ऐसा हुआ कि भाई आज स्टिकर नहीं था, डॉक्टर के पास ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टर ने एक प्लास्टर दे दिया, बोला ये प्लास्टर उसको लगा देना और इसके ऊपर उसको बोलना कि कुछ ड्राइंग करे। अरे नायरा दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमारा फाइनली आज लंच टाइम थोड़ा लेट होने वाला है क्योंकि भाई सुबह सुबह ऐसा हुआ कि नायरा के पीछे मेरा 1-1.5 घंटा चला गया डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में सब में। तो उसके कारण मेरे काफ़ी काम डिले हो गए ऑफिस के, तो फिर मैं लग गया था काम में और खुशबू भी लग गई थी अपने सब काम करने में।
फाइनली टाइम मिला है। 12-12:30 बजे तक सिर्फ नायरा को गोद में लेके बैठी थी। मम्मा मम्मा ऑब्वियसली आज तो भाई आज तो उसको अटेंशन देना ही पड़ेगा, बराबर है। एनीवे तो चलो अभी आपको दिखा देते हैं कि अभी लंच में क्या है। सो लंच में खुशबू ने बनाई है दाल फ्राई, रोटी, कुछ हमारी अंगूरी रसमलाई कल की बच गई थी तो अभी वो आज ख़त्म करेंगे। और खुशबू ये कौन सी सब्ज़ी है? ये पनीर की सब्जी है। पनीर की सब्ज़ी, वाह। तो चलो भैया लंच पंच निपटाते हैं। और वहाँ पे हमारी मैडम पीछे सोफे पे बैठे बैठे देख रही है टीवी। उसको दवाई का डोज दे दिया है। खुशबू कितना? एक डोज दिया है? हाँ, अभी सोने के टाइम पे और एक दे दूंगी। तो एक डोज के बाद ही उसकी में इतनी एनर्जी आ गई है है ना? हाँ, बहुत नॉर्मल हो गई है। और बस थोड़ा बुखार है पर मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। हाँ, तो फीवर तो अभी मैनेज हो जाएगा। अभी क्या एंटीबायोटिक होना देना चालू हो गया है तो अभी एटलीस्ट उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। और हमने देखा है कि ये 3-4 डोज में ही एकदम ओके हो जाती है। तो अभी कल तक तो एकदम ठीक हो जानी चाहिए। तो चलो वी आर हैप्पी कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। हम लोग अभी वी आर हैप्पी कि टाइम पे अपॉइंटमेंट भी मिल गई और हमने कुछ डिले नहीं किया भाई ने। हाँ, नहीं तो अगर डिले कर देते तो लफड़ा हो जाता। डॉक्टर ने भी बोला कि अच्छा हुआ आप लोग लेके आए क्योंकि उसकी ये थ्रोट की जो ग्लैंड्स है डॉक्टर बता रहे थे कि काफ़ी सूजी हुई है, मतलब उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो चलो अच्छा हो गया, सब टाइम पे निपट गया। हमारा हो गया है और अभी टाइम है मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द डे विच इज़ टू लोड द डिश वॉशर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा मेस हो गया है। यहाँ पे ये सब जितने भी बर्तन वर्तन है ये सब अभी मैं कर दूंगा डिश वॉशर में लोड। तो चलो करते हैं शुरू। Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. सर हमारा हो गया है पूरा लोड। अभी इसको कर देते हैं चालू। तो ये कर दिया इसको इको मोड में। ये रहा इको मोड आ गया। अभी इसको कर देते हैं स्टार्ट। हो गया चालू। अभी ये एक आइटम हम लोग नहीं डालते बिकॉज ये है ना, ये उसका है, क्या बोलते हैं, रोटी का है। आप ट्राई करो कि नॉन स्टिक चीजें ना डालो क्योंकि जैसे नॉन स्टिक डालते हैं ना उसमें वो डिश वॉशर की साबु है ना वो रह जाता है। इसमें क्या है ना, नॉन स्टिक पे जैसे बाकी कुछ चिपकता नहीं है लेकिन डिश वॉशर का जो डिटर्जेंट टैबलेट जो हम लोग डालते हैं ना उसका जो कंटेंट है डिपॉजिट है वो इस पर चिपक जाता है फॉर सम रीज़न रोटी तवे पे। और फिर आप जब उस पर रोटी बनाओ ना तो आपको डिश वॉशर की स्मेल आती है रोटियों में। इसीलिए हम लोग ये नॉन स्टिक वाले बर्तन जनरली डिश वॉशर में नहीं डालते। शाम के 5:30 अंधेरा हो गया है। अभी से हमें लाइट चालू करनी पड़ रही है। नायरा मैडम मस्त अपना शफ़ा टाइम एंजॉय कर रही है। उसकी तबीयत दोपहर से काफ़ी बेटर है। एक डोज जाने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे मैंने नायरा के लिए उसकी गर्मा गर्म पैनकेक बना दी है। अभी थोड़ी देर में उसको खिलाता हूँ। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय रख दी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ गया है मुंबई से और मम्मी ने बनाए है गळ्या शक्करपारा। सो ये है स्वीट शक्करपारा, ये मेरे फेवरेट है। और मम्मी मस्त गर्मा गर्म बना रही है क्योंकि भाई अभी दिवाली का माहौल है। तो हमारा दिवाली का पार्सल बहुत जल्द आने वाला है मुंबई से। तो उसके साथ काफ़ी सामान आने वाला है हमारा मुंबई से। तो उसमें से एक आइटम है ये मम्मी के बनाए हुए मीठा शक्करपारा, स्वीट शक्करपारा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मम्मी ने इधर मठिया का भी पैकेट लाया। ये आई थिंक प्रमुख प्रीत का मठिया है। ये भी मुंबई में बहुत फेमस है, प्रमुख प्रीत ना मठिया। और शक्करपारा बीजू શું શું છે મમ્મી? હવે એક ચેવડાનું પેકેટ લાવી છો પાસરેથી આજે અને હવે મેંદાની પૂરી કે એવું કંઈ ખાવું તો કરીએ। हाँ तो थोड़ीक बनावी ले મેંદાની પૂરી थे। मेंदानी पूरी। तो ऐसा है भाई दिवाली का सारा बोलते हैं ना, दिवाली में ये सब चीज़ें खाने को बहुत अच्छा लगता है। चकरी, मेंदानी पूरी, मतलब गुजराती घर में तो ये सब चीज़ें मिलती है। चकरी, मेंदानी पूरी, शक्करपारा, तीखा शक्करपारा, गळा शक्करपारा, मठिया, फाफड़ा और बस यही सब, चोड़ाफड़ी, ये सब। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुंबई से मेरे मम्मी और मेरे फैबा, मेरे पारू फैबा, वो लोग भेजने वाले। तो अभी सब गर्मा गर्म बनाया जा रहा है। 1-2 दिन में हमारा पार्सल निकलने वाला है। तो जब पार्सल आएगा तब आपको दिखाएंगे। बज रहे रात के 10। हमारी मैडम यहाँ पे खा रही है थोड़ा सा दूध बिस्किट शफा के साथ। पर नायरा
નાયરા તને કેમ છે હવે બેટા તને સારું છે આમ જો હજી સારું નથી શું થાય છે ઉધરસ થઈ છે હજી ઉધરસ આવે છે ફીવર છે फीवर भी છે ठीक થઈ જશે ओके वो भले ही बोल रही है पर शी इज़ बेटर देन मॉर्निंग ऑब्वियसली मॉर्निंग में तो बहुत हालत ख़राब थी तो बस ऐसा रहा हमारा आज का दिन नायरा मैडम के पीछे तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय नायरा Bye. I trust, all the second chances, they are nothing for us.